गिल्टी गियर ड्राइव एपिसोड नंबर 8। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम निर्विल्ले और यूनिका को एक साथ देखते हैं। निर्विल्ले कहता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो कहती है, आखिर इंसानों ने गियर क्यों बनाए? वो कहता है, वो अपने परिवार, अपना देश, जितने भी उनके अपने हैं, उन्होंने इन सभी को बचाने के लिए गियर्स बनाए। उन्होंने बेशुमार ताकत का निर्माण किया, जिसे गियर कहते हैं। यूनिका कहती है, अगर उन्हें लोगों को बचाने के लिए बनाया गया तो फिर वो इंसानों के खिलाफ क्यों हो गए? वो कहता है, उनके लिमिट में जितना था उतनों को उन्होंने बचा लिया और जिसने लिमिट क्रॉस कर दी वो दुश्मन बन गए और इसी से जंग की शुरुआत हुई। पर मैं हार नहीं मानूंगा, एक दिन मैं सभी दुनिया को बचाऊंगा और उस दिन हम दोनों साथ में दुनिया बचाएंगे। आगे हम शिन को देखते हैं। वो निर्विल्ले की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था और निर्विल्ले उस पर फायर कर रहा था, जिस वजह से शिन को बुरी तरह से चोट लग रही थी और वो किसी तरह निर्विल्ले के कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम इल्रिया को देखते हैं, जहाँ पर दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी, इसीलिए वहाँ के लोगों की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। लियो कहता है, उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वर्णन कहता है, क्या हम मैजिक वेपन से हमला नहीं कर सकते? एरिका कहती है, हम चाहकर भी इवैक्यूएशन जोन और मैजिक फैसिलिटी को बचा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं। वो शिन से कहता है, जब तुम और यूनिका दो कमांड टाइप गियर एक साथ होते हो तब पूरी दुनिया खत्म होने के करीब पहुँच गई थी, पर अगर तुम दोनों साथ मिलकर इस दुनिया को बचा भी सकते हो। और तब शिन उस ट्रैकर की मदद से यूनिका को ही ढूंढ रहा था और निर्विल्ले बार बार शिन को रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर शिन निर्विल्ले से लड़ते हुए यूनिका की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। फिर आगे शिन किसी तरह एक बड़े से गोले के पास पहुंचता है, जिसके अंदर यूनिका कैद थी और फिर शिन अपनी पूरी पावर की मदद से उस गोले को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और तब हम देखते हैं यूनिका को, जो किसी चीज से बंधी हुई थी। शिन तेजी से जाकर यूनिका के हाथ को छूता है और तब हम उनके बचपन की मेमोरीज देख पाते हैं, लेकिन निर्विल्ले उन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करता है। और तब यूनिका कहती है, शिन अपनी पावर से मुझ पर हमला करो, और शिन यूनिका पर अटैक कर देता है और यूनिका उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक पावरफुल ब्लास्ट करती है, जिससे वो आजाद हो जाती है। और फिर शिन यूनिका को पकड़ लेता है और कहता है, शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से तुम्हें ढूंढ निकाला। यूनिका कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब मैं भी उसे देख सकती हूँ। दरअसल निर्विल्ले ने यूनिका के गियर सेल को अपने लिए मॉडिफाई किया था और इसका मतलब निर्विल्ले के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे यूनिका सेंस कर लेती है, पर वो ये बात शिन को नहीं बताती। अब ये दोनों मिलकर निर्विल्ले से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। शिन कहता है, आखिर वो तुम्हें पकड़कर करना क्या चाहता है? वो कहती है, उसने कभी मुझे इंसान की तरह देखा ही नहीं, वो बस मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता था। शिन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर चलो मिलकर साले की बैंड बजाते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर निर्विल्ले के कोर तक पहुँच जाते हैं, जो कि दिखने में एक दिमाग की तरह लग रहा था, लेकिन निर्विल्ले उन्हें आग के समंदर में डुबा देता है। दूसरी तरफ हम काय और डिजी को देखते हैं। वो उन दोनों की फिक्र कर रहे थे। डिजी कहती है, सभी गियर जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पावर हमारे बच्चों को दो, ताकि वो उस पावर की मदद से इस दुनिया को बचा सके। अब डिजी की मदद से एक बड़ी सी वेव फॉर्म होती है, जो मल्टी डायमेंशनल बैरियर को भी तोड़ रहा था। डिजी, जो कि एक कमांड टाइप गियर है, उसने सभी गियर के साथ साथ काय और बाकी लोगों की मैजिक को शिन और यूनिका की तरफ भेज दिया। अब इन सभी की मैजिक पावर कई सारे मल्टी डायमेंशनल बैरियर को क्रॉस करके शिन और यूनिका तक पहुंच जाती है, जिससे उन दोनों को पावर बूस्ट मिलता है। ये सब देखकर निर्विल्ले भी उन पर हमला करने लगता है, लेकिन अब उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो निर्विल्ले पर भारी पड़ने लगते हैं और फिर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम शिन को देखते हैं। वो यूनिका को पकड़कर कहता है, क्या हमने सभी को बचा लिया? और तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी आग को, और वो था निर्विल्ले। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत गए? तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो, मानना पड़ेगा। तुम सभी ने मिलकर मुझे घायल करने में कामयाब तो हो गए, पर फिर भी मुझे हराना इतना आसान भी नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ जो इस दुनिया के दुख और दर्द को मिटा सकता हूँ। तुम ये बात आखिर समझते क्यों नहीं हो? और फिर वो इन दोनों को अंधेरे के दलदल में डुबोने लगता है। यूनिका कहती है, अकेलापन वो बहुत भयानक है और इसीलिए तुमने पावर्स को चुना, दुनिया को बचाना। ये एक बहुत बड़ा झूठ था, असल में तो तुम अपने आप को बचा रहे थे। निर्विल्ले कहता है, बेवकूफ, मैं खुद दुनिया में समा जाऊंगा और जितने भी इंसान है वो इस भगवान की भूख मिटाएंगे। अब शिन किसी तरह उस गन को निकाल लेता है और इस बार यूनिका भी उसका साथ देती है और फिर वो निर्विल्ले पर बुलेट फायर कर देता है। निर्विल्ले कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी अचानक उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसकी बॉडी बीच से कटने लगती है। दरअसल ये वही वायरस था जिसे निर्विल्ले ने बनाया था। वो वायरस गियर को पागल कर देता है और आगे उससे उनकी मौत हो जाती है।
अब इस वायरस का असर खुद निर्मल्य पर भी हो रहा था। अब इस वायरस की वजह से निर्मल्य की बॉडी टूटने लगती है। वो कहता है, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? तुमने मेरे टैलेंट को रिजेक्ट किया। मैं सबसे ब्रिलियंट, सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे ताकतवर इंसान था। ये कहते ही निर्मल्य का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। दूसरी तरफ शिन इस लड़ाई से थककर बेहोश हो जाता है और तभी यूनिका अपने पर बाहर निकालती है और शिन को पकड़ लेती है। अब यूनिका और शिन आसमान से नीचे गिर रहे थे और तभी काय और डिजी अपनी पावर्स यूज करते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिससे वो दोनों आसानी से नीचे उतर जाते हैं। डिजी यूनिका को गले लगा लेती है। अब निर्मल्य की मेन बॉडी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए निर्मल्य के जितने भी क्लोन मौजूद थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अब जितने भी गेयर जिन्होंने इंसानों की रक्षा के लिए लड़ाई की वो फिर से पहले की तरह नींद में चले जाते हैं। अब निर्मल्य ने यहाँ पर जितनी भी तबाही की उन्हें फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब यूनिका जो एक टेररिस्ट थी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए निर्मल्य को हराने में मदद की, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट उसके गुनाहों को माफ कर देती है। आगे वर्नन सोल से कहता है, तुम्हें भी अपने फैमिली के पास लौट जाना चाहिए। अगर तुम अपने फैमिली से दूर भागोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें उनका सामना जरूर करना पड़ेगा। और तब हमें पता चलता है कि डिजी का असली पिता सोल बैड गाय है और काय किसके उसका दामाद है। अब काय और डिजी की शादी बस होने ही वाली थी, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और तभी वहाँ पर सोल भी आ जाता है। वो कहता है, दरअसल मैं बस वर्नन के कहने पर यहाँ आया हूँ। अब सोल को यहाँ पर देखकर डिजी उसे गले लगा लेती है और फिर आगे काय और डिजी की शादी हो जाती है। आगे बाइकन और जानी को देखकर यूनिका उनसे माफी मांगती है। बाइकन कहती है, तुम तो बस निर्मल्य की एक कठपुतली थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर अब सब ठीक है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी आज से अच्छा काम करोगी। आगे यूनिका शिन से कहती है, अब सब कुछ ठीक हो गया और एक बात भूलना मत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। शिन कहता है, क्या? नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वो कहती है, भले ही मैं तुम्हारे बाद पैदा हुई हूँ पर फिर भी मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। और वो दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं। शिन कहता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था पर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। यूनिका कहती है, और इसीलिए तुम्हारी ही वजह से आज मैं जिंदा हूँ। शिन कहता है, अगर मैं और ताकतवर होता तो मैं तुम्हें कभी मुश्किल में पड़ने ही नहीं देता, इसीलिए मुझे और ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वैसे क्या तुम अब जा रही हो? यूनिका कहती है, मुझे बस तबाही मचाने के लिए बनाया गया था पर तुमसे और बाकी लोगों से मिलने के बाद मैं बदल चुकी हूँ और इसीलिए मैं कई सारे लोगों से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं इस दुनिया को समझ पाऊँ, ताकि किसी दिन मैंने जो गलती की है वो गलती दोबारा ना करूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और तेजी से आकर शिन के गले लग जाती है। शिन कहता है, अपना ध्यान रखना यूनिका, मैं वादा करता हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।